बंधुओं, मकर राशि के जातकों के मन से सन की 7.5 की पीड़ा जा ही नहीं रही है। तो आज मैं आपको सन की 7.5 से संबंधित ऐसा मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा कि याद रखिए, आपकी सन की 7.5 ना 100% क्लीन बोल्ड हो जाएगी इससे। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मालूम है कि शनिदेव को काल कहा गया है। अब काल माने समय भी होता है और काल माने मृत्यु भी होती है। तो इसीलिए शनि के बारे में कहा भी गया है कि कहीं ना पावक जारी सके और कहीं ना समुद्र समाए, और काना अबला कर सके और कहीं जग काल ना खाए। अर्थात काल जो होता है ना, वो सबको खा जाता है। तो ऐसा क्या है कि जब काल माने शनि सबको खाते हैं, तो सन की 7.5 को क्यों नहीं खा रहे हैं? हमारे दुख और पीड़ा क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैं बताऊंगा कि उसमें सन की गलती नहीं है, गलती आपकी है। और याद रखिए, आपको वो मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा कि अगर आपने वो गलती सुधार ली तो फिर सन की 7.5 100% गायब, क्लीन बोल्ड हो गई। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि सन को समय कहा गया है। काल माने समय होता है। तो समय में कौन समय? भाई, जो सन की 7.5 आपकी 2 चरण की बीत चुकी है, मैं उस काल और समय की बात कर रहा हूं। तो सन क्या है? सन बैड मेमोरीज है, जो आपकी बहुत बुरी याददाश्त है, जो पास्ट है आपका बुरा। यदि आप उसको नहीं भूल पाते हैं ना, तो याद रखिए उतरती हुई 7.5 में भी वो दिक्कतें और पीड़ा बनी रहती हैं। मकर राशि के जातकों की मेन दिक्कत यही है कि वह अपने पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं। जो उनके साथ पिछले 6-7 साल में हो चुका है, वह उसको भुला ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, उसने कहीं अपना धन इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसके मित्र ने या उसके रिश्तेदार ने या उसके चाहने वालों ने उसे चीट कर दिया। अब वो चीटिंग हो चुकी है, जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन वो याद जो है, पास्ट लाइफ की जो यादें हैं, बुरी यादें हैं पिछले 6-7 वर्षों की, वो जा नहीं रही हैं। महिलाओं में क्या है कि मान लीजिए उनकी शादी हुई लेकिन डाइवोर्स हो गया, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया, चाहे आदमी हो या पुरुष हो। अब उनको वो क्या होता है कि वो महिला क्या है, वो जो बैड मेमोरीज हैं, जो पुरानी पास्ट यादें हैं, बुरी यादें हैं, वो उनको भूल नहीं पाते हैं। तो जो भी आपके मकर राशि के जातक हैं, वह अपनी जो भी पास्ट लाइफ की बुरी यादें हैं, वह भूल नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कुल मिलाकर के कि उतरती हुई 7.5 में भी कुल मिलाकर के उनको कोई एक प्रकार से लाभ नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्यों नहीं लाभ हो पा रहा है, ये याद रखिएगा कि आपको मालूम है कि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं। और याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखें तो 11वें भाव की राशि है। तो 11वां भाव सब कुछ पाने का है, अब 12वां भाव सब कुछ खोने का है। तो सन की 7.5 12वें भाव से चलती है, तो वो सब कुछ खोने का भाव होता है। तो इसीलिए आपका सब कुछ खो गया। और जब 11वां भाव जो होता है, जहां कुंभ राशि पड़ती है, काल पुरुष की कुंडली में वो सब कुछ पाने का भाव होता है। तो अब जो सन की 7.5 का उतरता हुआ फेज है, उसमें शनि तो कुंभ राशि में ही है। तो सब कुछ पाने का समय है, क्योंकि कुंभ राशि, देखिए, राशि एक ऊर्जा लाती है, एक एटमॉस्फियर लाती है, एक इन्वायरमेंट लाती है। तो वह इन्वायरमेंट आपके जीवन में आ चुका सब कुछ पाने का। लेकिन अब सब कुछ पाने का तो समय आ गया, लेकिन जो आपने खो दिया है, बस उसी को दिन भर आप याद कर रहे हैं, जिसके कारण से उतरती हुई 7.5 की पीड़ा खत्म नहीं हो पा रही है। क्योंकि सन की 7.5 किसके कारण होती है? शनि और चंद्रमा के कारण होती है। अब चंद्रमा आपका मन है और शनि आपका कर्म है, तो मन और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप कर क्या रहे हैं कि मन से निगेटिव सोच रहे हैं पुरानी यादों को, तो कर्म भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। और जब कर्म अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो सन की पीड़ा भी नहीं जा रही है आपके जीवन से। सन की 7.5 की पीड़ा जो है, उसी तरह आपके जीवन में
बनी हुई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, शनि जिस भाव में बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव में इस समय, तो दूसरे भाव में जो एनर्जी है, अगर उस एनर्जी से संबंधित आप कार्य नहीं करते हैं तो फिर मामला बिगड़ता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, दूसरा भाव फैमिली का है, दूसरा भाव स्वाद का, खाने पीने का है, दूसरा भाव आपके धन के इन्वेस्टमेंट का है, धन के संचय का है। तो शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन है, शनि त्याग है, शनि ईमानदारी है, शनि जुडिशियल निर्णय है। तो अगर कुल मिलाकर के आप डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ इन्वेस्टमेंट सही ढंग से नहीं करते, क्योंकि द्वितीय भाव तो वही है, बैंक कहा जाता है द्वितीय भाव को, धन संचय। अगर धन संचय आप बहुत ही गलत ढंग से कर रहे हैं, कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट गलत ढंग से कर रहे हैं, दूसरा भाव खान पीन का भी है, आपके खान पीन की आदतें भी बहुत बुरी हो गई हैं, तो याद रखिए जब उतरती हुई 7.5 में सन द्वितीय भाव पर आ गए हैं ना कुंभ राशि में, तो अगर खान पीन में आप गड़बड़ करते हैं तो भी सन की 7.5 की जो पीड़ा है वह आपको हेल्थ इशू देकर जाएगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में गलती कर दी है तो निश्चित तौर पर शनिदेव उतरती हुई 7.5 में भी सही काम नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि शनि का मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक ये है कि जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको भूलिए और वर्तमान में जीने की कोशिश करिए प्रेजेंट में, तो निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक लगेगा और सन की 7.5 आपकी छूमंतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप पास्ट मेमोरीज को लिए बैठे हैं, आप उन्हें त्याग नहीं रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। नंबर 1। नंबर 2 का मास्टर स्ट्रोक ये है कि दूसरा भाव धन संचय का है, धन का भाव है, और धन संचय में अगर आपने अनिर्णय की स्थिति की या अनैतिक कार्य किए धन संचय करने के लिए बहुत सारे, क्योंकि शनि जुडिशियल न्याय है, आप न्याय के खिलाफ जाकर के धन संचय कर रहे हैं, आपके खान पीन की आदतें सब खराब हो गई हैं, आप फैमिली के साथ सही ढंग से बिहेव नहीं करते, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का भी है। तो याद रखिएगा वो जो पीड़ा है आपके मन में उतरती हुई 7.5 की, वह बनी ही रहेगी। तो आप शनि के जो मैंने मास्टर स्ट्रोक आप बताए हैं, देखिए व्यवहारिक जीवन में इसे अपनाइए। आप सोच कितना अच्छा लेते हैं वो तो चंद्रमा है, लेकिन शनि तो कार्य है ना, आपके सोचने से थोड़ी होता है सब कुछ, जो आप करेंगे उससे सब कुछ होता है। तो शनि को जो भी मैंने आपको मास्टर स्ट्रोक बताए हैं, आप इनको याद रखिए, आप इनको करिए, निश्चित तौर पर सन की 7.5 की जो पीड़ा है वह खत्म होगी और 100% आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें।